So now in this video, we are going to learn about nature of roots. हम लोग nature of roots के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमने अभी तक एक quadratic formula सीखा है, that is x is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac the whole upon 2a। ठीक है ना? तो ये जो अंदर जो स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट और इसको एक डेल्टा या ट्राइंगल के शेप से डिनोट करते हैं, और बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्यों इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं? क्योंकि ये अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है यानी कि पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसके दो सॉल्यूशंस है, दो रूट्स है, यानी इसके दो आंसर्स है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसे रैंडमली लिख रहा हूं कि -7 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29 द होल अपॉन 2, तो डिस्क्रिमिनेंट इस केस में है 29, करेक्ट, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है। तो इसके दो आंसर्स है, -7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 29 द होल अपॉन 2 और -7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29 द होल अपॉन 2। तो अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो उसके दो आंसर्स पॉसिबल है, दो रूट्स पॉसिबल है, ठीक है। पर ये भी तो हो सकता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो है। अगर ये एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो इसका तो एक ही आंसर है, -7 अपॉन 2, क्योंकि -7 प्लस जीरो, स्क्वायर रूट ऑफ जीरो जीरो होता है, तो -7 प्लस जीरो द होल अपॉन 2 इज -7 अपॉन 2, और -7 माइनस जीरो द होल अपॉन 2 इज आल्सो -7 अपॉन 2, सही ना? तो ओनली वन रूट इज देयर, ओनली वन रूट। लेकिन ये दोनों केसेस में रियल आंसर्स पॉसिबल है, रैशनल या इरेशनल, लेकिन रियल रूट्स है, यानी इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर b square minus 4ac is less than 0, मतलब नेगेटिव, then there are no real roots, no real roots। क्यों? बहुत सिंपल है। अगर मान लो ये जीरो की जगह पर मैं लिख देता हूं -4, तो स्क्वायर रूट ऑफ -4 अभी हमको सिखाया ही नहीं गया है, रियल आंसर इसका नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ -4 का कोई रियल आंसर नहीं आता है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करेंगे तो -4 आएगा। क्या तुमने -2 कहा कि सर -2 का स्क्वायर -4 होता है? नो, -2 का स्क्वायर 4 होता है, क्योंकि नेगेटिव एंड नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो -4 आएगा? ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है। हालांकि आगे तुमको सिखाया जाएगा कि ऐसे इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, पर अभी के लिए हम इसको इग्नोर करेंगे। देयर आर नो रियल रूट्स। तो ये समझना है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, रिमेंबर नॉट द स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है यानी कि पॉजिटिव है, तो उसके दो आंसर्स है, दो रूट्स है, रियल रूट्स है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac एग्जैक्टली जीरो है तो एक ही आंसर आएगा, वो भी रियल आएगा। लेकिन अगर वो लेस देन जीरो है यानी कि नेगेटिव है, तो कोई रियल रूट्स नहीं है। तो ये बात को गौर से समझना है, सुनना है। अच्छा, फिर से हम इस पे आते हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो है यानी कि उसका एक ही रूट है, हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, वन रूट को ये भी कह सकते हैं कि दो रूट्स है, एक्चुअली दो रूट्स है, बट दे आर इक्वल रूट्स। ओके, दोनों एक दूसरे से इक्वल है। मतलब तो वही हुआ कि अगर दो आंसर्स है, मान लो मैं बोलता हूं x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5, है दो आंसर्स, लेकिन दोनों आंसर्स एक दूसरे से इक्वल है। तो कहने का मकसद तो वही हुआ ना कि भाई एक ही आंसर है, एक ही रूट है। तो इसको हम कह सकते हैं द रूट्स आर इक्वल। ये कब होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो हो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर जीरो है, then the roots are equal, या हम सिंपली कह सकते हैं there is only one root। चलिए, तो उस केस में x की वैल्यू कितनी? So x is equal to -b plus or minus square root of
बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल अपॉन 2a। सही ना? अभी हमको पता चल गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है बिकॉज द रूट्स आर इक्वल। ये एक पर्टिकुलर केस ले रहे हैं, ठीक है? तो आएगा माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 द होल अपॉन 2a, यानी कि माइनस बी प्लस और माइनस 0 द होल अपॉन 2a। मतलब एक ही आंसर है इसका, वो है माइनस बी अपॉन 2a। प्लस 0 करो या माइनस 0 करो, माइनस बी तो माइनस बी ही रहेगा। सो इन अदर वर्ड्स, अगर इक्वल रूट्स है, आई शुड पुट अ एस आल्सो, इक्वल रूट्स है या एक ही रूट है, देन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 0 और x की वैल्यू एक ही वैल्यू है, वो है माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, तो ये भी हम एक तरह से डिराइव कर सकते हैं। चलिए अब हम एक्सरसाइज नंबर 4.4 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अभी अभी जो सीखा उसको किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ये सब समझना जरूरी है कि नेचर ऑफ द रूट्स इस तरह से बयान किया जाएगा, इस तरह से पूछा जाएगा। यानी कि हमको बताना है कि एक रूट है, दो रूट से इक्वल है, अनइक्वल है, रियल है, नॉट रियल है। If the real roots exist, अगर real root है, then find them, यानी then find the value of x। अगर real roots नहीं है, don't find the value of x। ठीक है, तो what is the equation? The equation is 2x square minus 3x plus 5 is equal to 0। ये है फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है, सो a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है -3 और c की वैल्यू कितनी है 5। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे। ये डेल्टा नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है? -3 द होल स्क्वायर, ये हुआ b स्क्वायर, रिमेंबर ब्रैकेट डालना जरूरी है, -4 इंटू a इंटू c, -3 का स्क्वायर 9, पॉजिटिव 9, रिमेंबर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, -4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। So 9 minus 40 is -31। तो b square minus 4ac less than 0 आया, तो हम लिख सकते हैं therefore b square minus 4ac is negative, is less than 0। therefore there are no real roots। और अगर रूट्स रियल है ही नहीं तो x की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए सेकंड सम करते हैं। 3x square minus 4 root 3x plus 4 is equal to 0। तो a की वैल्यू है 3, यानी कि x स्क्वायर के आगे जो कोएफिशिएंट है वो, b की वैल्यू है -4 रूट 3। रिमेंबर ये माइनस लिखना भी जरूरी है, और c की वैल्यू है +4। ठीक है, पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए जो ऑलरेडी है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट। So it happens to be -4 root 3 the whole square -4 into 3 into 4। चलिए अभी माइनस नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, ठीक है? 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 3s are 12, 12 4s are 48 is equal to 16 3s are 48 minus 48। तो ये आया 0। b square minus 4ac कितना आया 0। therefore there are या there is only one root, only one real root। या हम कह सकते हैं the roots are equal, ऐसा भी कह सकते हैं। और वो क्या है, वो जो रियल रूट है वो एक्चुअली क्या है, तो वो भी हम कर सकते हैं फाइंड। हम लिखेंगे x is equal to -b plus or minus square root of b square minus 4ac the whole upon 2a माइनस b की वैल्यू है -4 रूट 3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 the whole upon 2 multiplied by a की वैल्यू है 3। so negative and negative is positive, 4 root 3 plus or minus 0 the whole upon 6। और हमको पता है कि 4 रूट 3 प्लस 0 भी 4 रूट 3 होता है, 4 रूट 3 माइनस 0 भी 4 रूट 3 होता है, द होल अपॉन 6। कैंसिल करो, 2 2 जा 2 3 जा
So the only root is 2 root 3 upon 3. That's the answer. दूसरा ऑल्टरनेटिव ये भी है, अगर तुम लोग याद रख सकते हो और याद रखना भी चाहिए कि x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। जब कभी भी b स्क्वायर माइनस 4ac 0 आएगा और यानी कि एक ही रियल रूट है, द रूट्स आर इक्वल, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो मैंने अभी अभी बताया तुमको। माइनस 4 रूट 3 द होल अपॉन 2a। देखा वही आया, 4 रूट 3 अपॉन 2 3 6, कैंसिल करने से वही आया। तो हम ये भी कर सकते हैं, और ये याद नहीं रहा ब्राउन वाला तो कोई बात नहीं, जो मैंने ब्लू में लिखा है उसी को कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -6, c की वैल्यू है 3। चलिए, आई वुड लाइक यू टू पॉज द वीडियो हियर एंड ट्राई इट योरसेल्फ। कोशिश तो करो, ओके? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है? तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -6 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। -6 का स्क्वायर 36, माइनस 4 2 8, 8 3 24। कितना होता है 36 माइनस 24? 12। यानी this is greater than 0. Therefore, b square minus 4ac is the positive number, greater than 0. Therefore, there are two real and unequal roots, है ना? दो रूट्स है, रियल है और एक दूसरे से इक्वल नहीं है। अब हमारा काम है कि ये फाइंड करें कि वो रियल और अनइक्वल रूट्स क्या है। ठीक है, चलिए तो हम फॉर्मूला लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac the whole upon 2a। ठीक है, इसके पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अलग से फाइंड करके रख देते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 12 है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 12 है। 12 को मैं फैक्टराइज भी करके रख देता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3, सब प्राइम नंबर्स ही लेना है, इज इक्वल टू दो 2 में से एक 2 बाहर और बेचारा 3 अंदर रह गया। तो हम क्या करेंगे, जब नेक्स्ट स्टेप में ये लिखेंगे ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम डायरेक्टली 2 रूट 3 लिख पाएंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस, b की वैल्यू है -6 प्लस और माइनस, हम डायरेक्टली लिखेंगे 2 रूट 3। ठीक है ना, आसान हो गया। द होल अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 is equal to, negative and negative is positive, plus or minus 2 root 3 the whole upon 4। अभी एक सिली मिस्टेक बताता हूं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, वो नहीं करना है। वो लोग ये करते हैं 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 3s are 6। इस तरह से कैंसिल नहीं होता है, बिकॉज यहाँ बीच में प्लस और माइनस है। बीच में प्लस हो तो भी नहीं होगा, माइनस हो तो भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे तो दोनों है, तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये स्टेप नहीं करना। लेकिन ऑफ कोर्स तुम लोग ये समझते हो कि ऊपर 2 कॉमन है, ओके, दोनों 2 से डिवाइड हो रहा था, तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं और अंदर लिख सकते हैं 3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। सही है ना, 2 3s are 6 और 2 बाहर आया तो रूट 3 बचा सिर्फ, या द होल अपॉन 4। अब कैंसिल कर सकते हो, 2 1s are 2 2s are। Therefore x की वैल्यू क्या आई, 3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 द होल अपॉन 2। अब इसको स्प्लिट करो, दो आंसर्स मिल जाएंगे तुमको। ओके, लेट मी स्क्रॉल डाउन अ बिट। सो व्हाट इज द फर्स्ट आंसर, x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 द होल अपॉन 2, और x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 द होल अपॉन 2। दीज आर द टू आंसर्स। ठीक है, हमने यहाँ पे भी लिखा था 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स, तो ये है वो रियल और अनइक्वल रूट्स। चलिए सेकंड मेन क्वेश्चन पे आते हैं हम। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। क्या लिखा है, पढ़ो बराबर, 2 इक्वल रूट्स, दोनों रूट्स इक्वल है,
कब होते दोनों रूट्स इक्वल? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तब। तो पहले सम लिख दो, सेकंड का फर्स्ट 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 3। ठीक है, और हमको पता है कि द रूट्स आर इक्वल रूट्स, तो लिखेंगे देयर आर टू इक्वल रूट्स, मतलब एक ही रूट है एक्चुअली, टू इक्वल रूट्स। लेट मी राइट द टू प्रॉपर्ली, टू इक्वल रूट्स। Therefore, the discriminant b square minus 4ac is 0। अभी सब्स्टिट्यूट करो, b स्क्वायर का मतलब k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू 3 is equal to 0। Therefore, k square minus 4 2s are 8, 8 3s are 24 is equal to 0। Therefore, k square is 24। सही? Therefore, k is square root of 24, लेकिन प्लस और माइनस लिखना भूलना नहीं है, ठीक है ना। स्क्वायर उस तरह हो गया तो स्क्वायर रूट हो गया, या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स। देयरफॉर k इज प्लस और माइनस 24 को फैक्टराइज करें तो आएगा 8 3s are 8 का मतलब 2 into 2 into 2 और 3 का मतलब 3, दो 2 में से एक 2 बाहर आएगा। देयरफॉर k इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 बाहर आया, 2 3s are 6 अंदर रहा, तो k की दो वैल्यूज है, स्प्लिट कर देते हैं हम। Therefore, k can be 2 root 6 or k can be minus 2 root 6. So that's it. This is the answer. Next question, question number 2. kx multiplied by x minus 2 plus 6 is equal to 0. k की वैल्यू फाइंड करनी है, वही 2 इक्वल रूट्स है। Therefore, सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन फिर से लिख देता हूँ, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहले लाइन में एक्चुअली देयरफॉर होना नहीं चाहिए, तो नेक्स्ट लाइन से देयरफॉर आएगा। लेट अस ओपन द ब्रैकेट्स। देयरफॉर kx multiplied by x is kx squared minus kx multiplied by 2 is 2kx, सही ना, प्लस 6 is equal to 0। तो यहां पर अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो चुका है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। देयरफॉर a की वैल्यू है k, सही, b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है 6। ओके, सबसे पहले अच्छा b की वैल्यू -2k, आई फॉरगॉट टू राइट द k, सिली मिस्टेक। देखा, सिली मिस्टेक कभी भी हो सकती है, और हमको पता है कि देयर आर टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स, देयरफॉर द डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इज 0। चलो b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, -2k द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर -2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो ही टर्म्स है, तीसरा कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो क्या ये दोनों में कुछ कॉमन है? हाँ, 4 कॉमन है और k भी कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, 4 और k को कॉमन लेके ये सम को आगे बढ़ाएंगे। देयरफॉर 4k कॉमन, k minus 6 is equal to 0। Therefore, इसका मतलब है या तो 4k 0 है, जो ब्रैकेट के बाहर है ना 4k वो 0 है, या जो ब्रैकेट के अंदर है k minus 6 वो 0 है। तो अगर 4k 0 है तो k is equal to 0 और -6 उसका हो जाएगा तो हो जाएगा +6। तो k की दो वैल्यूज है, ये 0 और 6। लेकिन देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी हम शुरू किए थे समझना, तभी हमने सीख लिया था कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो ये जो a की वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती। a is not equal to 0, क्योंकि द मिनट a becomes 0 ये गायब हो जाएगा, 0 × x² is 0, और ये इक्वेशन सिर्फ बन जाएगा bx + c = 0। ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। इसके लिए a की वैल्यू 0 नहीं होगी, हाँ नेगेटिव हो सकती है लेकिन 0 नहीं होगी। पर
यहां पर भी हम वो ये चीज लिख सकते हैं कि a की वैल्यू जो k है वो 0 नहीं हो सकती, ठीक है। लिखेंगे बट a is not equal to 0, therefore k is also not equal to 0, ठीक है ना। a की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती तो k की वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती, तो k की एक ही वैल्यू बची और वो है 6, therefore k is equal to 6। तो एक ही आंसर इसका है और वो है 6। तो ये भी बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं, सम नंबर 3। इज इट पॉसिबल, और ये मेन क्वेश्चन नंबर 3, is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 square meters? If so, find the length and the breadth. तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। लेट मी ड्रॉ रेक्टेंगल ओवर हियर, ठीक है। और क्या बोला गया है, द लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ। तो अगर मान लो ब्रेथ b है तो जो लेंथ है वो ट्वाइस द ब्रेथ है। तो अगर ब्रेथ है x तो लेंथ क्या रहेगा, लेंथ रहेगा 2x, सही ना। ओके, एंड द एरिया इज 800 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आएगा 800 स्क्वायर मीटर। सो क्या सबसे पहले ऐसा कोई रेक्टेंगल बनाया जा सकता है जिसका ब्रेथ का डबल हो लेंथ, या तो लेंथ का हाफ हो ब्रेथ, और दूसरा एरिया भी 800 हो। चलो चेक करते हैं। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा ना, इज इट पॉसिबल, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद, और देखेंगे वो ग्रेटर देन 0 है या नहीं। इक्वल टू 0 होगा तो भी चलेगा, लेकिन लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, let the breadth of the rectangle be x meters, therefore the length of the rectangle will become twice the breadth, 2x meters, ठीक है। और एरिया क्या दिया है, एरिया दिया है हमको 800 स्क्वायर मीटर्स। तो हमको पता है लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देता हूँ लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। लेंथ कितना है 2x मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 800, है ना। सो ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, 2x into x is 2x square is 800। तो यहाँ पे तो हम सीधा ही इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसको कन्वर्ट करना है इन b स्क्वायर माइनस 4ac तो हम इसको यहाँ पे ले लेंगे। सो 2x square minus 800 is equal to 0. Dividing 2 on both sides, क्या आएगा, मैं यहीं पे लिख डालता हूँ, x square minus 400 is equal to 0, या x square plus 0x minus 400 is equal to 0। तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 0, c की वैल्यू है नेगेटिव 400। सो b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 400, और इसका मतलब 0, नेगेटिव है नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, 4 4 हो जाएगा 1600। सो द आंसर टू दिस इज पॉसिबल, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0, राइट। तो b स्क्वायर माइनस 4ac is a positive number, therefore there is a real number, ठीक है। अब हमारा काम यह है कि x की वैल्यू फाइंड करें। तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac द होल अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है 0 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1600 द होल अपॉन 2 इंटू 1। तो माइनस 0 को इग्नोर करो, 0 ही होता है, प्लस और माइनस रूट 1600 इज 40 अपॉन 2, यानी कि प्लस और माइनस 20। तो क्या ब्रेथ माइनस 20 हो सकता है, x की दो वैल्यूज है 20 और माइनस 20।
तो s the length of the breadth या simply breadth भी लिख सकते हैं, cannot be negative x is not equal to minus 20 cannot be equal to minus 20 therefore x is equal to 20. तो हमको क्या पूछा गया था स्टार्टिंग में, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ. तो x is 20 यानी कि the breadth of the rectangle is x which is 20 meters, therefore the length of the rectangle is 2x is equal to 2 multiplied by 20 is equal to 40 meters. दोनों मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 2 8 0 0 800 एग्जैक्टली आता है. Some of you might be thinking कि सर एक मिनट ये सब करने की जरूरत क्या है. इसी को आगे बढ़ाते, देखो मैं बताता हूँ कि लोग क्या कहना चाहते हैं. इसी को आगे बढ़ाते तो जल्दी आंसर मिल जाता है. x square is equal to 2 को यहाँ नीचे ले लो, 800 2 1s are 2 400s are, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स करो तो इस तरह से आएगा और सीधा आंसर आ जाएगा. क्या ये किया जा सकता है? आंसर है यस, ये किया जा सकता है. ठीक है, ऑफ कोर्स, पर ये पर्टिकुलर सम के अंदर हमको डायरेक्टली इस तरह से आंसर मिल रहा है. ये क्यों किया जा सकता है? क्योंकि कोई भी मेथड यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं की गई. सो ये किया जा सकता है और डायरेक्टली इसका आंसर आएगा. लेकिन बहुत सारी जो टीचर्स हैं वो इस पे थोड़ा सा एम्फसिस देती है कि नहीं, हमें बताना पड़ेगा कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 और फिर ये साबित होता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी. पर यहाँ पर तुमको डायरेक्टली पता चल गया भाई पॉसिबल है. ठीक है ना. अगर ये माइनस 400 होता तो आप बोलते हैं भाई नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता है, देयर आर नो रियल नंबर्स. तो ये किया जा सकता है और मैं तो सलाह दूंगा कि ऐसा करो जो मैंने ब्राउन में किया है. बट इफ यू स्टिल वांट टू स्टे विद योर टीचर्स मेथड और ना हमको तो प्रॉपर मेथड से करना है तो फिर वैसे तो ये भी प्रॉपर मेथड ही है, पर तुम लोग ये तो फिर लॉन्ग कट से करो तो वही आंसर आएगा. हालांकि इस केस में शॉर्टकट मेथड टोटली रीजनेबल भी है, अलाउड भी है और फास्टर भी. क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल. देखो फिर से पॉसिबिलिटी की बात हो रही है. तो जब कभी पॉसिबिलिटी की बात होगी तो हमारा ध्यान जाना चाहिए b स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में. क्या ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 है या नहीं. अगर है तो यस इट इज पॉसिबल और अगर लेस देन 0 है तो इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. इफ सो डिटरमाइन दियर प्रेजेंट एजेस. अगर पॉसिबल है तो प्रेजेंट एज फाइंड करो, पॉसिबल नहीं है तो डोंट फाइंड ही नहीं कर पाएंगे. The sum of the ages of two friends is 20 years. तो दो फ्रेंड्स है, लेट्स से A और B, उनके प्रेजेंट एजेस को प्लस करेंगे तो 20 इयर्स आएंगे. 4 इयर्स अगो, 4 साल पहले A 4 इयर्स छोटा होगा या होगी और B 4 इयर्स छोटा होगा या होगी. 4 इयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एजेस वाज 48 और आज उनके एजेस को प्लस करेंगे तो 20 आएगा. 4 साल पहले उनकी एजेस को प्लस किया होता, सॉरी मल्टीप्लाई किया होता, प्रोडक्ट किया होता तो 48 आया होता. तो क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो ए और बी की एज फाइंड करो. सो लेट्स सी मेन क्वेश्चन नंबर 4. तो हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज of the first friend be x years. तो मान लो A की एज x है तो B की प्रेजेंट एज कितनी. तो x को उस तरफ ले लो, B को आइसोलेट कर दो तो प्लस x जाएगा उस तरफ तो माइनस x रहेगा. तो दूसरे फ्रेंड की एज, आज की एज प्रेजेंट एज 20 माइनस x है. Therefore the present age of the other friend या second friend भी लिख सकते हैं is equal to 20 minus x years. देखो बहुत ही अजीब लगता है कि सम बोला यहाँ पे, the sum of their ages is 20 लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है. ठीक है, वैसे तो प्लस ही है, a plus b is 20 पर b would be 20 minus a. ठीक है, so their age is 4 years ago, therefore their ages
4 years ago, फर्स्ट फ्रेंड। तो फर्स्ट फ्रेंड की आज की एज कितनी है? x ईयर्स है। 4 साल पहले x माइनस 4 ईयर्स होगी। एंड द अदर फ्रेंड या सेकंड फ्रेंड, आज की एज है 20 माइनस x, तो 4 साल पहले वो भी 4 साल छोटा होगा या होगी। यानी कि like terms together 20 minus 4 is 16 minus 6 years, और ये दोनों एजेस को प्रोडक्ट करेंगे तो कितना मिलना चाहिए? 48 मिलना चाहिए। ठीक है, therefore x minus 4 multiplied by 16 minus x gives us 48। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ their ages 4 years ago was 48। Let us open the brackets. X into 16 is 16x, x into minus x is minus x square, तो x को दोनों से मल्टीप्लाई किया। minus 4 into 16 is minus 64, minus 4 into minus x is plus 4x is 48। I hope you understand। okay? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या करें आगे? लाइक टर्म्स हुआ तो ले गई, लेकिन नोटिस करो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर नेगेटिव है एंड वी डू नॉट लाइक नेगेटिव एक्स स्क्वायर्स। तो एक्स स्क्वायर को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे, ना केवल एक्स स्क्वायर बट हर एक टर्म जाएगा उस तरफ। 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर उस तरफ गया तो हो गया पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, प्लस 16x वहां गया तो माइनस 16x, प्लस 4x गया तो माइनस 4x, है ना, और माइनस 64 उस तरफ गया तो प्लस 64, और 48 तो पहले से वहां पे विराजमान है तो वहीं पे बैठेगा, वो प्लस ही रहेगा। नाउ टेक द लाइक टर्म्स, ये दोनों लाइक टर्म्स है और ये दोनों लाइक टर्म्स है। रिमेंबर नो सिली मिस्टेक्स। x square minus and minus is plus, 16 plus 4 is 20x, sign of the greater one is minus, plus and plus is plus, 48 plus 64, 8 plus 4 is 12, 1 carry, 6 plus 4 is 10 plus 1 is 11, sign of the greater one is plus, is equal to 0। तो पहला तो सवाल ये है कि क्या ये पॉसिबल है? तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे। अब पहले ए बी और सी तो लिख लो। तो ए की वैल्यू है 1, बी है -20 and the value of c is 112, so b square minus 4ac is equal to -20 the whole square minus 4 into 1 into c की वैल्यू 112, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होने वाला है, 20 का स्क्वायर 400, रिमेंबर एक जीरो का दो जीरो हो जाएगा, माइनस 4 1s are 4, 12 4s are sorry 2 4s are 8, 1 4s are 4, 1 4s are 4, plus and minus is minus, 448 minus 400 is 48, sign of the greater one is minus, क्या आया? नेगेटिव नंबर है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे s b square minus 4ac is less than 0 या is negative, there are no real roots, या no real solution भी लिख सकते हैं। Therefore, such ages of two people are not possible। यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दो लोग की एज आज 20 और 4 साल के पहले उनकी एजेस को प्रोडक्ट करते तो 48 आता है। सो सिंपली इट इज नॉट अ रियल आंसर, सो सच एजेस ऑफ टू पीपल आर नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, फिर से रेक्टेंगल की बात आ रही है, of perimeter 80 meters and area 400 square meters। ऑलमोस्ट हम लोगों ने इस तरह का एक सम अभी भी किया। If so, find the length and the breadth। अगर पॉसिबल है तो लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करो। सो हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं ताकि हमको एक रेफरेंस मिले। हम बोलेंगे लेट द लेंथ बी एल एंड लेट द ब्रेथ बी बी, अभी के लिए टेम्पररी। ओके, सो लेट the length be L, meters, and
द ब्रेथ बी मीटर्स। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 80 मीटर्स का पेरीमीटर और फिर से इज इट पॉसिबल आया, ठीक है ना। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट ओपन l प्लस बी। अगर ये याद नहीं रहता तो बहुत सिंपल है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब चारों साइड्स का प्लस करना, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, सही, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब 2 बार लेंथ और 2 बार ब्रेथ। ये भी लिख सकते हैं या 2 को कॉमन लेके l प्लस b भी लिख सकते हैं। सो दैट इज द पेरीमीटर। ओके, देयरफॉर पेरीमीटर कितना दिया है, 80 इज इक्वल टू 2 टाइम्स l प्लस b। 2 को वहां पे डिवाइड कर दो, इसको क्रॉस डिवाइड भी कह सकते हैं, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हम ऐसा लिख सकते हैं लेंथ प्लस ब्रेथ इज 40। अभी हम किसी एक को आइसोलेट करेंगे, या लेंथ को या ब्रेथ को। तो मैं ब्रेथ को आइसोलेट करता हूं, तो प्लस एल उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस एल। इसको कोई इक्वेशन नंबर दे दो, ये काम आएगा। अब इससे क्या होगा, हमारा ये पूरा इक्वेशन सिर्फ एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। दो दो वेरिएबल्स के साथ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करते या कर भी नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए। तो अब हम बढ़ेंगे दूसरे इंफॉर्मेशन की तरफ, वो है एरिया इज 400। सो हम लिख सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ इज एरिया, सही ना। लेंथ कितना है, लेंथ है लेंथ, ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है 40 माइनस लेंथ, ठीक है ना। कैसे पता चला, फ्रॉम 1 इज इक्वल टू एरिया कितना दिया गया है 400। इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। सो हमने b के जगह पे 40 प्लस l लिखा है। हम उल्टा भी कर सकते थे, b को उस तरफ लेके l को आइसोलेट कर सकते थे और l को फिर रिप्लेस कर सकते थे। सो l को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। थोड़ा टाइम के लिए मल्टीप्लिकेशन की साइन को इग्नोर करो सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस। l into 40 is 40l minus l into l is l square is equal to 400। अभी l square x square की जगह पे है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, हम उसको उस तरफ ले लेंगे, इसको भी उस तरफ लेंगे। Therefore 0 is equal to l square, नेगेटिव का हो गया पॉजिटिव, माइनस 40l, पॉजिटिव का हो गया नेगेटिव, प्लस 400 as it is because that is already on the right side. Therefore l square minus 40l plus 400 is equal to 0। रीराइट कर लिया और बहुत बार रीराइट करने के टाइम पे therefore की जगह पे हम सिंपली that is लिख सकते हैं, i.e. ओके, ठीक है। एग्जाम में इतना कोई बहुत डिटेल में तो नहीं देखने वाला है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ओके, चलिए ये बार हमारा वेरिएबल l है, x नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, a b और c की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -40 और c की वैल्यू है 400। तो हम पहले फाइंड करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिसाइड करता है कि भाई रियल आएगा कि नहीं आएगा, इज इक्वल -40 square minus 4 into 1 into 400 is equal to -40 का स्क्वायर प्लस 1600 माइनस 4 4s are 1600। वाओ, यहां पर तो आंसर आ गया 0। तो क्या जब b स्क्वायर माइनस 4ac आता है 0 तो रियल सॉल्यूशन है, यस। देयरफॉर द रूट्स are real and equal, है ना, real and equal, यानी such a situation is possible। Therefore such a situation is possible। पर आंसर एक ही आएगा, दो दो आंसर आएंगे, दोनों आंसर सेम होंगे। और वो क्या होगा, तो हम यहाँ पे x नहीं लिखेंगे, हम l लिखेंगे। That is minus b plus or minus square root of b square minus 4ac the whole upon 2a। या हमको पता है ना b square minus 4ac 0 है, तो हम इसको 0 को इग्नोर कर सकते हैं ऑल टुगेदर और हम सिंपली लिख सकते हैं माइनस b अपॉन 2a। ठीक है, अच्छा ये वाला b और ये वाले b में जरा कंफ्यूज नहीं होना, ये ब्रेथ वाला b था, ये दूसरा वाला b है, ठीक है। ये कंफ्यूजन का प्रॉब्लम हो सकता है एक्चुअली,
ठीक है, पर ये वाला बी अलग है। तो ये सम के अंदर जब तुम एक्चुअली ये सम करो तो कैपिटल एल और कैपिटल बी ले लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल ये वाला बी याद है कि ये, ओके, सो माइनस ऑफ माइनस 40 द होल अपॉन 2 into 1, so that's 40 upon 2 which is 20 meters. So length की वैल्यू आई 20 meters, तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी आएगी? तो ब्रेथ की वैल्यू आएगी, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, 40 माइनस एल, 40 minus L is equal to 40 minus 20, which is 20 meters. So length and breadth are both exactly equal to 20 20. यानी ये रेक्टेंगल भी है और स्क्वायर भी है। क्वेश्चन क्या था? Find the length and the breadth. So the length and the breadth are 20 meters and 20 meters respectively. लेकिन जरा मैं इस सम को बराबर कर दूं, तो जहां पर भी बी है और एल है, वहां पे मुझे एक्चुअली लिखना चाहिए था और तुमको सिखाना चाहिए था बाय राइटिंग कैपिटल एल एंड बी। ठीक है ना, ये बात को जरा याद रखना चाहिए था मुझे कि बी टर्म फिर से आने वाला है। आई जस्ट मेक द चेंजेस, ओके, सो दैट कोई कंफ्यूजन ना, एग्जाम में भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट डू इट। मैं एक पॉज लेता हूँ और फटाफट चेंजेस कर देता हूँ। सो आई मेड द चेंजेस, जहां पर भी एल और बी थे वहां पे मैंने कैपिटल एल और कैपिटल बी लिख दिया, सो दैट देयर इज नो स्कोप। प्लीज तुम लोग ये चेंजेस कर दो, एंड आई एम सॉरी कि तुम लोग को मैं फिर से काम करवा रहा हूँ। और जहां पर भी एल था कैपिटल, स्मॉल था उसको कैपिटल कर दिया, ताकि ये जो बी है वो कंफ्यूजन के दायरे में ना आए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एल इज माइनस बी अपॉन 2, तो ये ब्रेथ वाला बी नहीं है, ये वाला बी है, और ब्रेथ विल बी 40 माइनस 7। ठीक है, तो ये बात को याद रखना है कि एल्जेब्रा के अंदर ये जो लेटर्स है ना, ये केस सेंसिटिव है। जैसे हम पासवर्ड के अंदर स्मॉल और कैपिटल लेटर्स के बीच में फर्क रखता है वो, उसी तरह से यहाँ पर भी ये फर्क होता है। सो sorry for this, but thank you for watching, and if you like my video, please do share this with your friends, and जितना ये वीडियो दूसरों तक पहुंचा सकूं उतना मैं तुम्हारे लिए तुमको थैंक यू कहता हूँ। ठीक है, बाय बाय फॉर नाउ।